सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग। कुल श्लोक 78, भाग 75। श्लोक 49 से 55 ज्ञान से संबंधित हैं। श्लोक 49, अध्याय 18। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रेय नष्कर्म्य सिद्धि परमा संन्यासेनाधि गच्छति। विषय सांख्य योग द्वारा भगवत प्राप्ति का वर्णन। अनुवाद। सर्वव्यापक बुद्धि वाला, वैराग्य युक्त और हृदय विजित पुरुष सांख्य योग द्वारा उस नष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करता है। चिंतन। सभी जीवित प्राणियों के बीच भगवान ने मनुष्य को इस धरती पर इतनी शक्तिशाली बुद्धि का आशीर्वाद दिया है। उन्हीं के बल पर हम अब तक आगे बढ़े हैं, लेकिन उसमें भी कुछ खास लोगों ने ही उस ज्ञान का पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश की। बहुतों ने इसे व्यर्थ गंवाया है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हर जगह भीड़ है, लेकिन फिर भी जहां दिमाग और बुद्धि से काम लेने का समय आता है, वे पीछे हट जाते हैं। अपनी क्षमताओं, योग्यताओं का उपयोग करने से डरते हैं। अगर ये सभी अपनी बुद्धि के महत्व को जान ले तो ये देश सही मायने में दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं और साधनों के सदुपयोग से ही राष्ट्र, व्यक्ति, परिवार को समर्थ और समृद्ध बनाया जाता है। केवल इसे सार्वजनिक समुच्चय का सही उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। हमें अपनों को नीचा दिखाने में, सद्गुणियों से ईर्ष्या करने में आनंद आता है। हम इस परंपरा को नहीं तोड़ते तो हमारा नजरिया पूरी तरह से नकारात्मक, घृणित, ईर्ष्यालु हो गया है। यदि हम उन विकारों के प्रति जागरूक हों, एक दूसरे को पकड़ें, एक दूसरे का ध्यान रखें और सोच समझकर कार्य करें तो यह सारा संसार एक तरफ होगा और हम एक तरफ। जब तक हम बुद्धि, ज्ञान, विचार, प्रगति के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक हम स्वयं को, परिवार और राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर नहीं ले जा सकेंगे। जब तक हम छोटी छोटी बातों से ऊपर उठने का प्रयास नहीं करेंगे। भगवान ने यहाँ अर्जुन को उसी ज्ञान और बुद्धि का महत्व बताया है। सर्वत्र आसक्ति रहित चित्त वाला, वैराग्ययुक्त और हृदय विजित पुरुष सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग, बुद्धि योग द्वारा उस नष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करता है। बोध। इस संसार में हम जितने प्रगतिशील लोगों को देखते हैं, उन्होंने हमेशा अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग किया है और अपनी प्रगति को प्राप्त किया है। वे दुनिया के पटल पर प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने यह सफलता तब हासिल की है जब उन्होंने हर कार्य साफ मन से और अपने स्वार्थ को परे रखते हुए किया है। निष्काम बुद्धि की क्षमता, शक्ति, ऊर्जा सामान्य बुद्धि से लाखों गुना अधिक होती है। एक बार जब वह जाग जाती है, एक बार आग लगा लेती है, तो बहुत से लोग उसकी बराबरी नहीं कर सकते। वह शानदार काम करती है। इस गीता शास्त्र का सार यही है जिसे भगवान ने यहाँ अर्जुन की ओर से सारे संसार को बताया है। जो भी करो, खाली मन से करो, निस्वार्थ भाव से करो, किसी फल की आशा मत रखो। यह स्वतः ही आपके सामने असीम रूप से आएगा और गिरेगा। कोशिश करते रहो, सोने की खान आखिरकार मिल ही जाएगी। वह आगे है। श्लोक 50, अध्याय 18। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। विषय ज्ञान योग के अनुसार भगवान को प्राप्त करने के अनुष्ठान को समझने के लिए अर्जुन को भगवान की आज्ञा। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, ज्ञानयोग की चरम अवस्था निष्कर्मा सिद्धि को प्राप्त करके मनुष्य किस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करता है, इसे मुझसे संक्षेप में समझो। चिंतन। जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जिसे हम मुक्ति, मोक्ष कहते हैं, जिसे भगवान ने अपने को 2 भागों में विभाजित किया है। जो दृश्य रूप है, भौतिक तत्व है, भूत है, उसमें हम आत्मा के रूप में प्रवेश करते हैं और वहीं निवास करते हैं, वहीं अटक जाते हैं। फिर इन भूतों को जिन जिन घटनाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जितने भी कर्म, सारे सुख भोग होते हैं, वे सब हमारे शरीर पर भी आ जाते हैं। इनका प्रभाव सीधे आत्मा पर पड़ता है। सुख और दुख के भाव संयुक्त होते हैं, शरीर और आत्मा। लेकिन आत्मा तत्व इन सुखों को छूना नहीं चाहता। जिस इच्छा से वह इस शरीर में आया और अटका है, वह जैसे ही पूरी हो जाए, वह मुक्त हो जाना चाहता है। मूल अदृश्य रूप में विलीन होने की इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन वह पल क्या है, कैसे और वह कब आएंगे, यह जानने के लिए परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है। भगवान अर्जुन को उसके लिए आज्ञा दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, उस निष्कर्म्य सिद्धि को, जो ज्ञान योग की परम अवस्था है, प्राप्त करके मनुष्य किस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है, इसे मेरे द्वारा संक्षेप में समझो। बोध। इसी धरती पर हमने यह मानव शरीर धारण किया और यहाँ हम सुखदायक में फंस गए। हम अपना मूल स्वरूप भूल गए। परमात्मा का जो दृश्य रूप है, वही यह शरीर है, यह भूत है, सब दृश्य तत्व हैं। लेकिन उनके पास भोग है।
जैसे जैसे वे उस आनंद का आनंद लेते हैं, वे निरंतर रूपांतरित होते जाते हैं और वह कार्य, वह गति, ईश्वर का वह अदृश्य रूप, वह चेतना, वह ऊर्जा देती है। हमारी आत्मा भी वही ऊर्जा है, परंतु शरीर में फंसे होने के कारण वे अपने मूल स्वरूप को भूल गए हैं। यहाँ इन सुखों को भोगने के बाद वह अपने मूल रूप यानी परमात्मा में लौट आती है। इसे ब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं, इसे मोक्ष, मुक्ति भी कहते हैं। श्लोक 51, 52 और 53 अध्याय 18। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मान नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यत्वाक्कायमानस ध्यानयोग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित अहंकार बलम दर्प कामम क्रोध परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। विषय ज्ञान योग के अनुसार ईश्वर प्राप्ति की योग्यता हेतु अनुष्ठान। अनुवाद। शुद्ध बुद्धि, प्रकाश, सात्विक और भोजन में नियमित, सांसारिक मामलों को त्याग कर और एकांत में शुद्ध स्थान पर रहने वाले, जो सात्विक धारणा से हृदय और इंद्रियों को संयमित करके मन, वाणी और शरीर को संयमित करता है, जो अच्छी तरह से स्थापित वैराग्य में शरण लेता है, क्रोध और घृणा को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, अहंकार, बल, अभिमान, इच्छा, क्रोध और सामूहिकता को त्याग कर जो सदैव ध्यान में लगा रहता है, एक व्यक्ति जो द्वेष से मुक्त है और शांतिपूर्ण है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक होने का पात्र है। चिंतन। यहाँ प्रत्येक मनुष्य को सुखी, तनाव मुक्त जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन मनुष्य ने स्वयं ही मनुष्य पर अनेक प्रकार की बंदिशें खड़ी कर दी हैं और एक दूसरे का तनाव बढ़ा दिया है। आजकल हम जीवन भर जो भोजन करते हैं, उसे भी हम खुलकर खुशी समय निकालकर और उसका आनंद नहीं ले सकते। हमारे दिमाग पर एक तरह का तनाव भी होता है। हम दिन में 2 या 3 बार ही थोड़ा थोड़ा भोजन करते हैं, लेकिन वह भी बड़े तनाव में, अनेक विचारों के दबाव में, इस हालत में कि पीछे कोई हमारा इंतजार कर रहा हो, या कई अलग अलग टेढ़ी मेढ़ी सोचकर जल्दी में घास खा रहे हैं। हम यह नहीं जानते कि हम जो भोजन करते हैं उसी से हमारा शरीर और हमारा मन बनता है। हम मसालेदार भोजन से अपना पेट भरते हैं, जिसमें कुछ तीखे गुण होते हैं, और फिर हम वही स्वभाव और विचार तैयार करते हैं। भोजन जीवन का मूल आधार है। हमारे पूर्वजों ने पूर्ण ब्रह्म शब्द का प्रयोग इसके महत्व को समझते हुए किया था। इसलिए किसी भी समय भोजन ग्रहण करते समय मन में ईश्वर के अलावा और कोई विचार नहीं आना चाहिए। मन शुद्ध, निर्मल होना चाहिए, जैसे हम खाना पकाते समय हर बर्तन को साफ करते हैं। भगवंत कहते हैं, जो साधक शुद्ध बुद्धि, ताजा, हल्का, सात्विक भोजन समय पर, नियमित, समयबद्ध होता है, वह सत्वगुण से भी भरपूर होता है। जो इस तरह के अनावश्यक वाक्पटु विषयों को त्याग कर एकांत में सात्विक धारणा के साथ रहता है, अर्थात अच्छे विचारों का अभ्यास करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, अपने दिल और इंद्रियों को संयमित करता है, किसी अन्य वासनाओं, व्यसनों में नहीं पड़ता है, वह विचार भी नहीं करता है उन्हें, मन, वाणी और जो अपने शरीर को अपने नियंत्रण में रखता है, जो दूसरों के अधीन नहीं है, जो क्रोध और द्वेष से पूरी तरह मुक्त है, जो इस संसार के किसी भी मोह में नहीं उलझा हुआ है, जो आसक्ति से मुक्त है, जिसने अपने मन से सभी विकारों को दूर कर दिया है, जो अच्छी तरह से स्थापित त्याग की शरण लेता है, मन की चंचलता को आत्मा में स्थिर करके परमात्मा को देखने वाला, अहंकार, मान, बल, अभिमान, इच्छा, काम, क्रोध, जमाखोरी, आसक्ति को पूरी तरह से त्यागने वाला और हमेशा ध्यान में सक्रिय रहने वाला भगवान का, जो स्नेह से रहित है, भ्रम से परे है और एक शांत मन है, वह पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में, भगवान में एकजुट होने को प्राप्त करता है। बोध, सुखी, तनाव मुक्त, स्वतंत्र जीवन जीना ही ईश्वर की कृपा से अपना जीवन जीना है। हम अपने आप को भूल जाते हैं और हमेशा दूसरे लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। लोग आपसे क्या कहेंगे, कैसे कहें, इसी चक्कर में हम अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। कैसे जीना चाहिए यह सभी का निजी प्रश्न है, लेकिन हम हमेशा उस प्रश्न को सार्वजनिक करते हैं और अपनी स्वतंत्रता, खुशी, आत्मा आनंद खो देते हैं। हम यहाँ लोगों के लिए पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि हम अपनी स्वतंत्रता, खुशी, मुक्त जीवन को बरकरार रखने के लिए भगवान के इस ब्रह्मांड को देखने के लिए पैदा हुए हैं, उनके द्वारा दी गई दृष्टि से इसका निरीक्षण करने के लिए पैदा हुए हैं। उनकी इस अकल्पनीय कला को वह हमारी ओर से देख और अनुभव कर रहे हैं। लेकिन हम तरह तरह की समस्याएं पैदा करते हैं, उन्हें तनाव देते हैं, जीवन भर तनाव में रहते हैं। यहाँ हम लोगों को देखना नहीं चाहते, हम उन्हें पढ़ना नहीं चाहते। हर कोई यहाँ भगवान को देखना चाहता है, इस ब्रह्मांड का अनुभव करना चाहता है। यह सृष्टि उनके माध्यम से प्रकट हुई है, इसका आनंद लेना है।
जागरूकता के इस अभाव के कारण ही ईश्वर हमारे निकट होते हुए भी हम उसे खो देते हैं और जीवन की सच्ची स्वतंत्रता और उसके सुख संतोष को कष्टों और समस्याओं को भोगकर खो देते हैं। श्लोक 54 अध्याय 18 ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। विषय ज्ञानयोग द्वारा पराभक्ति की प्राप्ति। अनुवाद तब सच्चिदानंद घन ब्रह्म में समाहित सुखी चित्त वाला योगी न किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न किसी वस्तु की इच्छा करता है। ऐसा योगी जो सभी जीवों में संभाव रखता है वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। चिंतन जो जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करना चाहता है उसे कई मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। इस संबंध में हमने इस पिछले श्लोक में कुछ नियमों का अध्ययन किया है। उसी के अध्ययन से हमारा दिव्य ज्ञान निरंतर बढ़ता जाता है। इन भौतिक सुखों के माध्यम से आत्मा अपने आप को ईश्वर के ध्यान में लीन करने लगती है। इस दुनिया को देखकर एक नई दृष्टि मिलती है कि भगवान ने इस दुनिया को हर जगह कितना शानदार बनाया है। भले ही घास का एक अंकुर जमीन से बाहर झांकता हो, कोई भी भगवान की इस कला से चकित हुए बिना नहीं रह सकता। उस घास का विकास, पुष्पन और यज्ञ में जीवन आश्चर्यजनक है। उगता हुआ सूरज, उसके साथ जागते जीव जंतु, भोजन पानी की तलाश में अपने घोंसलों को छोड़कर पशु पक्षी, उनकी चहचहाहट, उनकी आवाज कानों और आंखों को तृप्त कर देती है, प्रसन्न करती है। रात को चांद को देखना, वो सन्नाटा, चैन से सोई हुई प्रकृति, वही सन्नाटा हमारे मन पर मखमली शाल लपेट देता है। दिन भर देखी और अनुभव की गई यादों के सपने गहरी नींद में इजाफा करते हैं। एक संतुष्ट मन का योगी जो सुख और शांति की भावना देने वाली इस रचना के साथ और इसे बनाने वाले सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ सद्भाव में है, वह किसी भी चीज के लिए शोक नहीं करता है और न ही किसी चीज की इच्छा रखता है। ऐसा योगी जो सभी प्राणियों के स्थान पर, भूतों के स्थान पर संभाव रखता है, जिसे बुरा नहीं लगता, जो विष्णु रूपी दुनिया को देखता है, जो रंग में एक है, वह भगवान परमात्मा की पराभक्ति से परे हो जाता है, अर्थात ज्ञान और अज्ञान से परे होकर सहज, निर्मल, तटस्थ, स्थिरचित बन जाता है। यह एक हो जाता है। बोध। जितना अधिक हम प्रकृति, ब्रह्मांड, ब्रह्म के निकट जाकर उसका अनुभव करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम उनके द्वारा मूल दैवीय प्रकृति को प्राप्त करेंगे और जितना अधिक सती भौतिक वस्तुओं में अटकेंगे, उतने ही भ्रमित होंगे। तब हमें यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि हम किसके लिए और क्यों जी रहे हैं। हमारा शरीर मशीन बन जाता है। फिर यह समाज, ये लोग अपने इस यांत्रिक शरीर का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। हम उनकी ताल पर नाचते रहते हैं। कुछ लोग हमें भावनात्मक मुद्दों का उपयोग करके और दूसरों को अधिकारों के हथियार का उपयोग करके आश्रित जीवन का आदी बनाते हैं। जिस उद्देश्य के लिए हमने मानव जन्म लिया है वह प्राप्त नहीं होता है और फिर हम बार बार के जन्मों के चक्र में फंसकर भ्रमित करने वाली समस्याओं और दुखों से भरा जीवन जीते रहते हैं। मोह और माया के विकारों में प्रायः फंस जाते हैं। श्लोक 55 अध्याय 18 भक्त्या मां भिजानाति यावान्यष्टास्मि तत्त्वत् ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्यते तदनन्तरम्। विषय पराभक्ति से ईश्वर प्राप्ति। अनुवाद उस भक्ति के योग से वह परम पुरुष को मैं जो हूँ और जैसा हूँ वैसा ही जानता है। साथ ही वह भक्ति मुझे उसी समय तत्व रूप से जानकर मुझमें प्रवेश करती है। चिंतन जब परमात्मा के दर्शन होते हैं और परमात्मा का स्वाद महसूस होता है तो परमात्मा के प्रति भक्ति भी पैदा होती है। यही उस भक्त का जुनून बन जाता है। उसमें उसे आनंद और सुख की प्राप्ति होने लगती है। मन भौतिक वस्तुओं में, ब्रह्मांड में नहीं रहता। इससे लगाव खत्म हो जाता है। मोह और माया नष्ट हो जाती है। वह यह समझने में विफल रहता है कि आज तक के सभी कष्टों, संघर्षों और यातनाओं का मूल कारण वह आसक्ति, वह मोह, वह माया थी। भगवान की साधना में, उनकी भक्ति में इन सब विकारों का कोई स्थान नहीं है। वहां केवल शुद्ध, सात्विक शुद्ध भक्ति ही रह जाती है। सुख और दुख के उतार चढ़ाव नहीं होते और इसलिए उन्हें अनुभव करने का सवाल ही नहीं उठता। तत्पश्चात ऐसे सम्यक साधक द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वे भी आसक्ति, स्वार्थ, मोह, प्रेमहीनता और आलस्य के पूर्ण अभाव से किए जाते हैं। इसे ही हम सच्ची भक्ति कहते हैं। तभी सही व्यक्ति, उस साधक को सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते हैं। ऐसे धर्मात्मा भक्त के संदर्भ में भगवान यहाँ कहते हैं कि परभक्ति योग द्वारा वे परम पुरुष को मैं जो हूँ और जैसा हूँ सिद्धांत रूप में जानते हैं। साथ ही वह भक्ति मुझे उसी समय तत्व रूप से जानकर मुझमें प्रवेश करती है। बोध। कदम कदम पर और प्रयास से एक बार हम उस भगवान के मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें उनके साक्षात दर्शन हो जाते हैं। वहां उसका परिचय हो जाता है, पहचान हो जाती है। फिर उसे कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा कहीं नहीं गया, खोया नहीं है। हम जहां भी जाते हैं वह मौजूद होता है।
लेकिन जैसे कहीं खो गया हो, हम उसे हर जगह ढूंढते रहते हैं। यह हमारी अपनी आंतरिक प्रकृति में, आंतरिक स्व में स्थित है। हम जहां भी जाएंगे वह होगा। वह हमें कभी नहीं छोड़ते। हम उसे छोड़ देते हैं, उसे भूल जाते हैं, फिर भी वह हमारे साथ, हमारे भीतर रहता है। इसे ही परभक्ति योग तत्व रूप में जैसा है वैसा ही जानना कहता है। वह सौभाग्य केवल एक धर्मी व्यक्ति या एक भक्त को प्राप्त होता है जो अपनी साधना और भक्ति को पूरे मन से करता है। उन्होंने महसूस किया कि परमात्मा और साधक, योगी, भक्त को परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता। वह उसमें विलीन हो जाता है। यह इसमें प्रवेश करता है। अब तक हमने 18वें अध्याय का श्लोक नाम 49 से 55 तक ज्ञान विषय की व्याख्या की। श्री कृष्णार्पणमस्तु।